दाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अगर ये चाहें तो मैं इनको पढ़ के भी बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने पहले तय किया कि हम दाम को नहीं देखेंगे, बाद में हम अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट हमने दाम मांगा। सरकार ने दाम सील्ड कवर में हमें दिया, हमने सील कवर खोल के पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें लगा कि इस केस में हस्तक्षेप करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। अब तीसरे विषय पे आ जाएं। Shashi, I would expect much better for you, having known you for 45 years. Please, at least you always read and write. And therefore, those who can't. And therefore, please read the judgment of the Supreme Court. The judgment says, we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelopes, we read the price. And after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. That is what the Supreme Court says. Madam, let me now come. अब मैं आके तीसरे विषय पे भी इनको बतला दूं। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय क्या है कि क्या आपने किसी एक औद्योगिक घराने को लाभ दिया है? ये ऑफसेट क्या होता है? ये मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऑफसेट की जानकारी नहीं है, ये क्या होता है। और इस पे आंकड़ा देखिए, इस सदन में माननीय अध्यक्षा जी, आप रोज देखते हो एक आंकड़ा लिखा होता है 1,30,000 करोड़। ये 1,30,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई? my assessment is the Congress party strategy, whose hands are soaked in Bofors, in Augusta, in National Herald, if they can't find an allegation of corruption against the NDA, let us manufacture one and let us invent one. That is their strategy. ये 1,30,000, ये 30,000 ये कहां से आया? ऑफसेट का अर्थ है, और ये यूपीए की पॉलिसी थी 2005 की, और ये नीति ये थी कि अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट किसी से विदेशी से खरीदते हैं तो 30% से लेकर 50% तक उसे कहेंगे कि आप कोई सामान हिंदुस्तान में खरीदिए। वो सामान इस जहाज के लिए नहीं होगा, आपके किसी और काम का होगा, उन ऑफसेट सप्लायर से खरीदिए। आप उन ऑफसेट सप्लायर्स की वो लिस्ट बनाता है, और जब जब हम खरीदेंगे, पहला जहाज अगर 2019 में आता है तो उस जहाज की कीमत के अनुकूल 30% से लेकर 50% तक का उनको खरीदना पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शन में 30% होता था, रफाल में 50% है। ये अलग अलग ऑफसेट सप्लायर से खरीदता है। कौन खरीदेगा? डसॉल्ट। वो कौन सप्लायर है, कौन तय करेगा? डसॉल्ट। उनकी चॉइस है। अब कितने होंगे ऑफसेट? 58,000 करोड़ का पूरा डील है। ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल। उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है।